अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका आइकमानी ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि लोग अपना लिंक्डइन अकाउंट रेंट पर देकर रोज़ाना उससे अर्निंग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप अपना लिंक्डइन अकाउंट रेंट पर देकर रोज़ाना $0.5 से लेकर $2 तक अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये आपके अकाउंट के कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितने कनेक्शन हैं, और आपका अकाउंट जो है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए और उसमें कम से कम 50 कनेक्शन आपके पास होने चाहिए। तो आपने अपने अकाउंट को कैसे चेक करना है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, और आपने उसमें कनेक्शन जो है वो कैसे चेक करने हैं, और कनेक्शन आपने कैसे उसमें बनाने हैं उसका तरीका भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें रिस्क भी होगा, मतलब अगर आप अपना अकाउंट रेंट पे देंगे तो उसमें रिस्क भी हो सकता है, आपका अकाउंट जो है परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है उस अकाउंट में, मतलब कोई सर्विसेज वगैरह जो है जिनको हम देते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका अकाउंट जो है लिंक्डइन की तरफ से परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है, वो फिर बाद में रिकवर नहीं होता। तो ये रिस्क फैक्टर जो है इसमें मौजूद है। अगर आप अपना अकाउंट जो है रेंट पे देना चाहते हैं तो आपको ये रिस्क फैक्टर जो है पता होना चाहिए, और अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि किस तरह आप अपने अकाउंट के कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने प्रोफाइल पे आ जाए तो आपने अपने नेम पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि आपके पास कितने कनेक्शन है। तो देख सकते हैं मेरे पास 111 कनेक्शन है यहाँ पे। और आप अपने लिंक्डइन अकाउंट का एज कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो कितना पुराना है। आपने यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। आपके पास यहाँ पे ऐड सेक्शन के साथ यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अबाउट दिस प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2020 का मेरा ये अकाउंट है। तो ये देख सकते हैं तकरीबन 5 साल पुराना मेरा ये अकाउंट है। तो अगर मैं इसको अभी रेंट पे दूंगा तो मुझे डेली का $0.8 जो है $0.8 मुझे डेली का इस पे मिलेगा, अगर मैं इसको अभी रेंट पे देता हूँ। तो इसमें जो है रिस्क फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क फैक्टर इसमें है। अगर आप अपना अकाउंट देना चाहते हैं तो आपने अपने अकाउंट को सबसे पहले तो वेरीफाई कर लेना है। अगर अपने आईडी कार्ड पे नहीं करना चाहते, आपको फ्यूचर में अपने लिंक्डइन की ज़रूरत पड़ती है, आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल जो है आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल हो, तो फिर किसी ऐसे फैमिली में से किसी ऐसे बंदे के आईडी कार्ड से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई करें, उसके नेम से अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करें, ताकि अगर उसका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक भी होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपका अकाउंट जो है ब्लॉक नहीं होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, आप जो है अपना अकाउंट जो है रेंट पे दे सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है जो कि हम आपसे मांगेंगे अगर आप अपना लिंक्डइन अकाउंट देंगे। और लिंक्डइन अकाउंट को क्रिएट कैसे करेंगे, सिंपली आपने प्ले स्टोर से इनका लिंक्डइन ऐप जो है इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसमें आपने साइन अप विद गूगल कर लेना है, तो आपका अकाउंट जो है सिंपली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें जो है फ्रेश अकाउंट नहीं चाहिए, तकरीबन कम से कम 6 महीने पुराना आपके पास आपका अकाउंट हो, उसके बाद जो है आप उसको रेंट पर दे सकते हैं। तो कनेक्शन आपने अपने अकाउंट में कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने लिंक्डइन अकाउंट के कनेक्शन को कैसे चेक करना है, और अपने एज को कैसे, अपने लिंक्डइन अकाउंट के एज को आपने कैसे चेक करना है, वो सारा तो मैंने आपको बता दिया। आपने यहाँ पे अपने प्रोफाइल में डेली वीकली जो है कम से कम 100 कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो आपने अपने प्रोफाइल में 100 कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे आपने इस ऐप में आना है और माई नेटवर्क पे आपने क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे माई नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ से जो है आप अपने कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे रेंडमली आपके पास बंदे आ जाएंगे, इनको सिंपली आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हफ्ते में आप 100 कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कनेक्ट होते जाएंगे। तो देख सकते हैं इस वीक जो है मेरे कनेक्शन का लिमिट जो है कंप्लीट हो चुका है। कम से कम 100 बंदे को आप जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 100 बंदे मेरे इस प्रोफाइल में जो है यहाँ पे कंप्लीट है, और इसको मैं अभी रेंट पे नहीं देना चाहता, और ये मेरा जो है रियल अकाउंट है तो इसको मैं वैसे भी रेंट पे नहीं दूंगा। मेरे पास बाकी फेक अकाउंट है, उनको फैमिली मेम्बर से जो है वेरीफाई करूंगा, फैमिली मेम्बर के आईडी कार्ड से उनको वेरीफाई करूंगा, उसके बाद जो है उसको रेंट पे लगाऊंगा और डेली जो है उससे अर्निंग करूंगा। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर मैंने आपको पहले से बता दिया कि वो मौजूद है। तो जब आप अपना लिंक्डइन अकाउंट रेंट पर देंगे तो आपने किन रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, उसके बाद आप अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो
रेंट पर दे सकते हैं। तो मैंने रिक्वायरमेंट्स को उर्दू में भी लिखा है ताकि आपके लिए आसानी हो, और इसके अलावा इंग्लिश में भी मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी है ताकि किसी और के लिए भी इसमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है इसका आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 50 कनेक्शन है और 6 मंथ पुराना अकाउंट है तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्राइस जो है मुख्तलिफ आपको मिल सकती है आपके अकाउंट के प्रोग्रेस के हिसाब से। मतलब अगर आपके कनेक्शन जो है वो 50 है तो प्राइस उस 50 कनेक्शन के हिसाब से आपको मिलेगी। अगर आपके कनेक्शन जो है 90 है तो उस हिसाब से फिर आपको जो है प्राइस मिलेगी। अगर 100 है तो उस हिसाब से आपको जो है फिर प्राइस मिलेगी। अगर कम से कम आपके पास 100 कनेक्शन है तो आपको $0.8 जो है वो डेली का मिलेगा। अगर आपके पास जो है तकरीबन 500 कनेक्शन है या 500 प्लस कनेक्शन है तो आपको जो है डेली का तकरीबन $1.68 जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके लिंक्डइन अकाउंट के 1000 कनेक्शन है तो आपको $2 जो है उस पे मिलेगा। तो कनेक्शन कैसे आपने करने हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया। रैंडमली आप वीकली 100 कनेक्शन कर सकते हैं, रैंडमली किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, उसमें कोई भी मसला आपके साथ नहीं आ सकता, आपका अकाउंट जो है सेफ रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आप अपने पास नोट कर ले। आपने अपना अकाउंट जो है पहले रेंट पे ना दिया हो। अगर आपने पहले अपना अकाउंट जो है रेंट पे दिया है तो वो अकाउंट जो है आप रेंट पे नहीं दे सकते। इसके अलावा तीसरा जो रिक्वायरमेंट है उसमें आ जाता है कि इस वीक आपके कनेक्शन की लिमिट 100 ना हुई हो। जिस वीक आप अपना जो है लिंक्डइन अकाउंट रेंट करने जा रहे हो उस वीक आपके पास जो है 100 जो कनेक्शन आप करते हैं डेली वीकली जो है आप कनेक्शन करते हैं, रैंडमली किसी को कनेक्ट करते हैं तो उस वीक आपने कनेक्शन नहीं करने जिस वीक आप जो है मुझे अपना अकाउंट रेंट पर देंगे। और अगर आपने कम से कम 95 कनेक्शन किए उसी वीक तो आप जो है अपना अकाउंट जो है रेंट पर दे सकते हैं। 5 कनेक्शन कम से कम आपके बाकी हो तो आप अपना अकाउंट जो है वो रेंट पर दे सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो भी आप चेक कर ले। अगर न्यू डिवाइस में लॉगिन होने पे आपका अकाउंट जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगे तो आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले से जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेनी है ताकि बाद में अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी आसानी से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका अकाउंट जो है रिकवर हो जाएगा। क्योंकि न्यू डिवाइस में जैसे ही लॉगिन करते हैं लिंक्डइन अकाउंट को तो वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें, फैमिली मेम्बर्स में से किसी की करें ताकि आपको फ्यूचर में लिंक्डइन यूज़ करने में आसानी हो, मतलब आपका अकाउंट सेफ रहे, आपके अकाउंट के साथ कोई भी मसला ना हो। उसके बाद पांचवा जो यहाँ पे आ जाता है रिक्वायरमेंट उसमें है कि आपके आईडी कार्ड और लिंक्डइन अकाउंट का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। ये ना हो कि आपके लिंक्डइन अकाउंट का नेम जो है वो कोई और हो और आईडी कार्ड पे कोई और हो। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी अकाउंट बनाते हैं लिंक्डइन का या कोई पुराना अकाउंट है उसका नेम फैमिली मेम्बर से करना चाहते हैं तो उसके आईडी कार्ड के मुताबिक जो है आपने लिंक्डइन अकाउंट का नेम रखना है। उसके बाद छठा जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने अकाउंट को रेंट से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट बैक करेंगे और उसके बाद जो है आपको आपके अकाउंट को जो है रेंट से हटा देंगे। इसके अलावा सातवां जो रिक्वायरमेंट है आप चेक कर सकते हैं, जब आप अपना अकाउंट रेंट पे दोगे तो हम आपसे कुछ डिटेल लेंगे, जैसे ऑथेंटिकेटर की हो गया, आपने अपने लिंक्डइन अकाउंट में ऑथेंटिकेटर को भी लगाना है और उसकी जो की होगी वो आपने हमें देनी है। उसके बाद ईमेल जो है रिक्वायर्ड होगा आपके लिंक्डइन अकाउंट का, इसके अलावा पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा और लिंक्डइन अकाउंट के साथ जुड़ा जो आपका जीमेल है उस जीमेल का नेम भी हमें जो है आप प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट में मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होगी, वो सारी आपको बता दूंगा। वो वाली चीज़ें जो है आपने मुझे देनी है, उसके बाद जो है आप अपना अकाउंट जो है वो रेंट पर दे सकते हैं। इसके बाद आठवां कनेक्शन जो आ जाता है उसमें ये है कि अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट किसी भी सूरत में लिंक्डइन वाले ब्लॉक कर लेते हैं तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। अगर आप अपना अकाउंट जो है हमारे पास रेंट पे रखना चाहते हैं, लिंक्डइन वाले उसको ब्लॉक करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। आप अपने थ्रू जो है उसको रिकवर करना चाहते हैं, मतलब अपनी डॉक्यूमेंटेशन उनको भेजना चाहते हैं, अपने थ्रू करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। आपका अकाउंट रिकवर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो परमानेंटली अगर ब्लॉक हो गया तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है, इनको आपने एग्री करना है। अगर आप इनको एग्री करेंगे तो आप जो है अपना अकाउंट जो है
जो है रेंट पर दे सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट रेंट पर देंगे तो सबसे पहले आपने इन रिक्वायरमेंट्स को जो है एग्री करना है। जब आप उनसे एग्री करेंगे और आपका अकाउंट जो है उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है, उसके बाद कुछ डिटेल जो है हम आपसे मांगते हैं, जिसमें आ जाता है कि आपका नेम, मतलब आपने अपना रियल नेम जो है उसमें बताना है। आपने अपना रियल नेम बताना है, जो आपके लिंक्डइन अकाउंट का है वो नेम जो है आपने बताना है, या आप अपना नेम भी बता सकते हैं। उसके बाद आपने अपना व्हाट्सअप नंबर देना है जो रेगुलर आपके यूज़ में हो, वो वाला व्हाट्सअप नंबर जो है आपने हमें देना है। उसके बाद बाइनेंस आईडी आपने हमें देनी है, बाइनेंस की यूआईडी जो होती है वो आपने हमें देनी है, ताकि आपकी जो पेमेंट हमें आए तो वो आपको बाइनेंस में हम दे सकें। उसके बाद ईमेल आ जाता है, ईमेल जो है आपने अपना वो अकाउंट का देना है, जो लिंक्डइन अकाउंट है उसका ईमेल आपने हमें देना है। उसके बाद पासवर्ड जो है लिंक्डइन अकाउंट का पासवर्ड जो है वो भी हमें देना है। ऑथेंटिकेटर की, जब आप अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेटर की मिलेगी, उसकी को आपने कॉपी करके हमें भेजना है और उसकी को आपने ऑथेंटिकेटर में भी लगाना है, ताकि वहाँ पे आपके पास जो है कोड जो है चलते रहें। और आपने हमें वो ऑथेंटिकेटर की भी देनी है, आपने उसको वेरीफाई भी करना है ऑथेंटिकेटर की के साथ। मतलब आपने अपना ऑथेंटिकेटर जो है लिंक्डइन अकाउंट के साथ लगा लेना है, लेकिन ऑथेंटिकेटर की आपने लाजमी जो है कॉपी करके हमें भेजनी है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हमारे पास आपका अकाउंट जो है आसानी के साथ लॉगिन हो सके। उसके बाद कनेक्शन आपने हमें बताने कि आपके अकाउंट के कितने कनेक्शन है, कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया। कनेक्शन को आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट एज को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अकाउंट एज को आपने कैसे चेक करना है, कैसे हमें बताना है, तो ये सारी डिटेल जो है आपसे ली जाएंगी। उसके बाद जो है आपका अकाउंट रेंट पे दे दिया जाएगा और ये सारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी होनी चाहिए। अगर ये पूरी ना हुई तो आपका अकाउंट जो है रेंट पे नहीं लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे इस पे मज़ीद अपडेट आएंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।